दिल्ली में मुख्यमंत्री के नाम पर बैठकों का दौर जारी। 15 फरवरी तक हो सकता है नए सीएम का ऐलान। सूत्रों का दावा, चुने गए विधायकों में से ही होगा अगला मुख्यमंत्री। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल आज दिल्ली में पंजाब के विधायकों से करेंगे मुलाकात। पंजाब के सीएम भगवंत मान भी मीटिंग में रहेंगे मौजूद। केजरीवाल दिल्ली चुनाव में प्रचार करने वाले पंजाब विधायकों से मांगेंगे रिपोर्ट। दिल्ली में आपकी करारी हार के बाद पंजाब में हलचल तेज। कांग्रेस नेता सुखजिंदर सिंह रंधावा का दावा, पंजाब में जल्द होंगे मध्यावधि चुनाव। केजरीवाल ने विधायकों को किया दिल्ली तलब। पंजाब के नेता विपक्ष प्रताप सिंह भाजपा का दावा, हमारे संपर्क में आपके 30 विधायक, आपने पंजाबियों को बेवकूफ बनाया। बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल का आप पर निशाना, पंजाब में गवर्नेंस नाम की कोई चीज नहीं। पंजाब में लोगों को वेतन देने का पैसा नहीं। दिल्ली की तरह पंजाब में भी आप हारेंगी। पंजाब में जिस तरीके से कोई गवर्नेंस नाम की चीज़ नहीं है, वहाँ पे लोगों को तनख्वाह देने का पैसा नहीं है, लगता है कि कोई सरकार नाम की चीज़ ही नहीं है। जैसे जो दिल्ली का हश्र हुआ है, जिस दिन चुनाव होगा पंजाब में भी वही हश्र होगा और आप पार्टी उसी तरह से हारेगी। बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने केजरीवाल पर बोला हमला का। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को डुबोया है, अब पंजाब की बारी। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने केजरीवाल पर साधा निशाना, बोले दिल्ली की जनता के सामने बेनकाब हो चुके हैं अरविंद केजरीवाल। भ्रष्टाचार से उन्होंने शीश महल बनाया। दिल्ली की जनता के सामने तो एक्सपोज्ड हो गए वो, तो अब जब दिल्ली की जनता के सामने एक्सपोज्ड हो गए, तो जब उनका तो जो शीश महल वो बनाए हैं जो भ्रष्टाचार से अलग अलग राज्यों में, तो धराशायी होगा ना। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मिले मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला। जम्मू कश्मीर को लेकर बातचीत की और मुलाकात के बाद बोले उमर, घाटी के विकास, कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाया। दिल्ली हाईकोर्ट से सांसद इंजीनियर राशिद को मिली पेरोल। संसद के बजट सत्र में ले सकेंगे हिस्सा। आतंकियों को फंडिंग मुहैया कराने के मामले में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। 13 फरवरी को लोकसभा में पेश होगी वक्फ बिल पर बनी जेपीसी की रिपोर्ट। जगदंबिका पाल का बयान कि वक्फ बिल में सुधार और पारदर्शिता लाने के लिए विधेयक बहुत जरूरी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को हिंदू धर्म से बहिष्कृत करने का प्रस्ताव। धर्म संसद ने 1 महीने के अंदर राहुल गांधी से मांगा जवाब। मनुस्मृति को लेकर राहुल गांधी ने दिया था बयान। ममता बनर्जी ने कांग्रेस को दिया बड़ा झटका। टीएमसी अकेले लड़ेगी बंगाल में चुनाव, गठबंधन की संभावना खारिज की। हरियाणा के मंत्री अनिल विज पर बीजेपी का एक्शन। अनिल विज को जारी किया कारण बताओ नोटिस। सीएम नायब और मोहनलाल बडौली के खिलाफ की थी टिप्पणी। बीजेपी ने अनिल विज से 3 दिन में मांगा जवाब। हरियाणा में लागू होंगे नए आपराधिक कानून। 28 फरवरी से लागू होंगे 3 नए आपराधिक कानून। हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी ने दी इस बात की जानकारी। सीएम मोहन यादव ने लाडली बहना योजना कार्यक्रम में लिया हिस्सा। 1 करोड़ से ज्यादा महिलाओं के खातों में भेजे गए 1 करोड़ 5 हजार रुपए। बहनों को दी जाने वाली राशि बढ़ाकर 3 हजार रुपए की जाएगी। 2 दिवसीय दौरे पर फ्रांस पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी का एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत। राष्ट्रगान की धुन के साथ पेरिस में हुआ पीएम मोदी का स्वागत और पेरिस में एआई समिट में लेंगे हिस्सा। पेरिस पहुंचे पीएम मोदी को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। एआई शिखर सम्मेलन में आज लेंगे हिस्सा। मैक्रो संग करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने पीएम मोदी का स्वागत किया, गले मिलकर एक दूसरे से मुलाकात की। पेरिस में भारतीय समुदाय ने पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया। पीएम मोदी अपने पास देखकर लोग खुशी से झूम उठे। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन की डिनर में शामिल हुए प्रधानमंत्री मोदी और इस दौरान पीएम मोदी ने मैक्रोन और अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से भी बातचीत की। पेरिस में राष्ट्रपति मैक्रोन से मिलने पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर जताई खुशी। कहा पेरिस में अपने मित्र राष्ट्रपति मैक्रोन से मिलकर प्रसन्नता हुई। महाकुंभ मेले श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी और अब तक 44 करोड़ 74 लाख से ज्यादा श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। प्रयागराज में लगातार लग रहा श्रद्धालुओं का तांता। भक्तों ने त्रिवेणी संगम में लगाई डुबकी। मध्य प्रदेश के सतना रेलवे स्टेशन पर प्रयागराज जाने वाली ट्रेन में भारी भीड़ और स्पेशल ट्रेन में महाकुंभ जाएंगे श्रद्धालु। बिहार के मधुबनी और समस्तीपुर स्टेशन पर महाकुंभ जा रहे यात्रियों का हंगामा। स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस के एसी कोच में की तोड़फोड़। महाकुंभ में उमड़ा आस्था का महासैलाब। ट्रैफिक हालात को देखते हुए प्रयागराज भेजे गए एडीजी अमिताभ यश और ट्रैफिक कंट्रोल को लेकर योगी सरकार ने लिया बड़ा फैसला। प्रेमानंद बाबा की यात्रा रोकने वालों पर भड़के धीरेन्द्र शास्त्री। कहा ये लोग वज्र में रहने वाला लायक नहीं है। कल को हमारे दरबार और कथा का भी विरोध करेंगे। बाबा पदयात्रा चलने दो, सबको दर्शन मिलने दो, आपका भजन बराबर चलने दो। जिनके पेट में दर्द है वो वृंदावन छोड़कर दिल्ली में बस जाए।
ममता कुलकर्णी ने महामंडलेश्वर पद से दिया इस्तीफा। किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बनाई गई थी ममता कुलकर्णी और किन्नर जगत गुरु हिमांगी सखी समेत कई लोगों ने जताया माघ पूर्णिमा स्नान को लेकर सीएम योगी ने बैठक की, अधिकारियों के साथ पूर्णिमा की तैयारियों की समीक्षा की। कैच स्पाइसेस में अक्षय कुमार और राजपाल यादव को एक साथ कैच मसाले के विज्ञापन में लॉन्च किया गया। कैच टर्मरिक और कैच गरम मसाला को बढ़ावा देने वाले नए टीवीसी में एक मजबूत ब्रांड है। दिल्ली में हत्या के आरोपी को पकड़ने गई क्राइम ब्रांच की टीम पर हमला। अब विधायक अमानतुल्लाह खान के समर्थकों पर हमले का आरोप। केस दर्ज कर छानबीन में पुलिस जुटी। एएमयू के हॉस्टल में छात्रों के बीच मारपीट और मुस्लिम छात्र ने हिंदू छात्र के कमरे में घुसकर की मारपीट। एएमयू प्रशासन ने छात्र को निलंबित किया। अश्लील कमेंट मामले में यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया की बड़ी मुश्किलें। आयोजकों के खिलाफ कार्रवाई में जुटी पुलिस। सीएम फडणवीस बोले मामले में करेंगे सख्त कार्रवाई। अश्लील कमेंट को रणवीर इलाहाबादिया ने आधी अधूरी मांगी माफी और आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि उस पर नहीं दे सकता मैं सफाई। अश्लील कमेंट के बाद इलाहाबादिया के घटने लगे हैं लगातार फॉलोअर्स। रणवीर की माफी भी नहीं आई काम। अश्लील जोक्स मामले में एनएचआरसी का एक्शन। यूट्यूब को लिखा लेटर। वीडियो को हटाने के लिए तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया। रेसिस्ट कमेंट करने वाले एल्विश यादव पर भड़की चुम दरंग और सुनाई खरी खोटी। एल्विश यादव ने चुम दरंग को लेकर नस्लभेदी टिप्पणी की थी। बदायूं में बिजली विभाग की ताबड़तोड़ छापेमारी। 100 से अधिक बकायेदारों के बिजली कनेक्शन काटे गए। 3 लाख रुपए से अधिक की बकाया राशि जमा की गई। संभल में अवैध मकान निर्माण मामले में सपा सांसद पर 500 रुपए का जुर्माना लगा और 17 फरवरी तक का दिया गया अल्टीमेटम और जवाब न देने पर सांसद वर्ग के मकान पर चल सकता है बुलडोजर। यूपी के अंबेडकर नगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस ने वांछित बदमाश को किया गिरफ्तार। आरोपी के पास से हथियार बरामद। फिरोजाबाद में पुलिस की गौ तस्करों से मुठभेड़ हो गई और एक आरोपी गिरफ्तार हुआ। 2 फरार बताए जा रहे हैं। दोनों फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी। यूपी के फिरोजाबाद में नशे में धुत युवक ने किया हाई वोल्टेज ड्रामा। सड़क पर फेंके पुलिस बैरिकेडिंग। यूपी के प्रतापगढ़ में डिजिटल मर्डर ऑनलाइन फ्रॉड से परेशान होकर युवक ने जान दे दी। प्रतापगढ़ पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। एमपी के दमोह में चलती बस में 2 नाबालिग छात्राओं से छेड़खानी से परेशान होकर छात्राओं ने चलती बस से लगाई छलांग। दोनों घायल छात्राओं का इलाज जारी। उत्तर प्रदेश के बदायूं में पुराने रंजिश में युवक की गला दबाकर हत्या की गई और हजरतगंज के जंगल में फेंका गया था शव। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। झारखंड के डुमरी टोल प्लाजा पर ड्राइवर और पुलिसकर्मी के बीच बहस। ड्राइवर ने पुलिस पर अतिरिक्त पैसे मांगने का लगाया आरोप। शाहजहांपुर में पत्नी बच्चों पर चाकू से हमला करने वाला सनकी पति गिरफ्तार हो गया। यहां पर मायके से ससुराल न जाने पर पति पत्नी के बीच विवाद हो गया था। बदायूं में हरपाल हत्याकांड का खुलासा। भाभी से बदसलूकी करने पर उतारा मौत के घाट। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा जेल। यूपी के अमरोहा में दबंगों ने एक दुकानदार पर हमला किया। दुकान में घुसकर की मारपीट। 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। पुलिस आरोपियों की तफ्तीश में जुटी। गाजियाबाद में बीएसएफ नाम से संगठन चलाने वाली संस्था का भंडाफोड़। फर्जी पुलिस और अर्धसैनिक बलों की वर्दी देकर लोगों से ठगी करते थे। पुलिस ने आरोपी को पकड़ा। मुरादाबाद में रिटायर्ड दारोगा की हत्या का चौंकाने वाला खुलासा। डांटने से नाराज मजदूरों ने की थी रिटायर्ड दारोगा की हत्या। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अमरोहा में मां ने 2 बेटियों की गला दबाकर की हत्या। खुद का भी गला रेता। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल महिला को अस्पताल पहुंचाया। रामपुर में पेट पुस्तक के चलते लड़की के चाचा की गोली मारकर हत्या। 2 भाइयों को भी चाकू से गोदकर गंभीर रूप से घायल किया गया। पुलिस ने लड़की के प्रेमी को गिरफ्तार किया। यूपी के लखीमपुर खीरी में सड़क पर पलटा गन्नों से भरा ट्रक। का बगल से जा रहे बाइक सवार हुए घायल। जेसीबी की मदद से हटाया गया। सड़क पर पड़ा गन्ना। गुजरात में अंकलेश्वर के कबाड़ गोदाम में आग लग गई। आपको बता दें कि आसपास अफरा तफरी का माहौल और फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। लखनऊ में इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में लगी भीषण आग। आग से दुकान में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर खाक। कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने पाया काबू। खबरों में आगे बढ़ते मध्य प्रदेश के कटनी में मालगाड़ी डिरेल हो गई। सीमेंट से लदी मालगाड़ी के 3 डिब्बे पटरी से उतर गए और सतना की तरफ से आ रही थी मालगाड़ी। हताहत होने की किसी की भी खबर नहीं। बदायूं में देखा तेज रफ्तार का कहर। पेड़ से टकराई तेज रफ्तार बाइक। हादसे में 2 युवकों की मौत। यूपी के बहराइच में तेज रफ्तार कार और बाइक की टक्कर हो गई। हादसे में 2 बाइक सवार जो है उनकी मौत हुई। पुलिस ने चालक समेत 4 को हिरासत में ले लिया। एक फरार बताया जा रहा है। पश्चिम बंगाल के सुंदरवन में बाघ ने वनकर्मी पर किया हमला। घायल कर्मी को अस्पताल में कराया गया भर्ती। बाघ के हमले का वीडियो आया सामने।
और लखीमपुर खीरी में सड़क किनारे खड़ी कार में लग गई भयंकर आग। शॉर्ट सर्किट से हादसा हो गया। कार पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। कोई हताहत नहीं। यूपी के सोनभद्र में महाकुंभ से लौट रहे श्रद्धालुओं की कार का एक्सीडेंट। बस से टक्कर में कार सवार एक श्रद्धालु की मौत, महिला समेत 4 घायल। उत्तर प्रदेश की झांसी में बंदरों का आतंक जारी है। स्कूल जाते समय बच्चों को काट दिया। शिकायत के बाद भी नहीं पकड़े गए बंदर। अभिभावक परेशान है। यूपी के रायबरेली में तेज रफ्तार 2 बाइक की टक्कर। हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर हो गई मौत, दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल। और कानपुर आईआईटी में पीएचडी छात्र ने सुसाइड कर लिया। हॉस्टल के कमरे में फंदे से लटका मिला शव। आत्महत्या का कारण स्पष्ट नहीं है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। एमपी के नीमच में स्टंटबाजी के चक्कर में गई युवक की जान पलटी। मारने स्टंट कर रहा था युवक। और मौलाना ने पहली पत्नी को चलती ट्रेन से मारा धक्का। दूसरी पत्नी के साथ मौलाना कर रहा था सफर। जिम में वर्कआउट के दौरान खतरे में पड़ी युवक की जान। भारी डंबल के बोझ से दबा युवक। टोल प्लाजा पर कर्मियों और कार चालक के बीच बहस हो गई और आपसी विवाद का वीडियो भी सामने आया। एरिजोना में स्कॉटिल्स हवाई अड्डे पर टकराए 2 जेट विमान। हादसे में एक व्यक्ति की मौत की खबर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का हमास को अल्टीमेटम। कहा कि शनिवार तक सभी बंधकों की रिहाई न होने पर सीज फायर का समझौता रद्द होगा और इजराइल अंतिम फैसला करेगा। इजराइल ने हिजबुल्लाह के ठिकाने पर की एक एयर स्ट्राइक। लेबनान के अंदर घुसकर लड़ाकू जेट ने बरसाए बम। रूस ने दोनेत्स्क में एक और बस्ती पर कब्जा करने का दावा किया। रूसी सेना ने 90 यूक्रेनी ड्रोन्स को मार गिराया। डोनाल्ड ट्रंप ने बदला मेक्सिको की खाड़ी का नाम। 9 फरवरी को गल्फ ऑफ अमेरिका डी के रूप में मान्यता दी।